हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। दिस इज़ स्वर्णम सिंह। आज मैं फिर से स्टैटिक जीके का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं आपको कराऊंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर्स एंशियंट टाइम के, मॉडर्न टाइम के करा दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो भी हैं आपकी ऑन द साइड्स ऑफ रिवर बैंक वो करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब ये वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्वेश्चन ज़रूर आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। यानी कि विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। विश्व वैदिक संपदा संगठन कहाँ पे है? जिनेवा में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है? जिनेवा में। अब देखो, इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जो भी होता है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन जिसके स्टार्टिंग में वर्ल्ड और जिसके स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जिनेवा में होगा। ये ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि जिसका भी ऐसा नहीं कि जितने जिनेवा वाले होंगे, जितने उनके हेडक्वार्टर जिनेवा में हैं तो उन सभी के आगे वर्ल्ड और ऑर्गेनाइजेशन एंड में होगा, नहीं। जिनके आगे स्टार्टिंग में वर्ल्ड है और एंड में ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, ये वर्ल्ड है, स्टार्टिंग में वर्ल्ड है और एंड में ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के नेम के आगे स्टार्टिंग में वर्ल्ड और एंड में ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जिनेवा में होगा। उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जिनेवा में होगा। क्लियर है? ये थी आपकी आज की ट्रिक। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इन सभी के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? वर्ल्ड आ रहा है। देखो, आ रहा है ना, वर्ल्ड सबके आगे आ रहा है और एंड में ऑर्गेनाइजेशन, एंड में क्या आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। क्लियर? अब इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं जिसके अंदर इसके स्टार्टिंग में वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? वर्ल्ड आ रहा है और एंड में ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में नहीं है। तो ऐसे दो केसेस हैं जिनमें स्टार्टिंग में वर्ल्ड और एंड में ऑर्गेनाइजेशन आता है, फिर भी उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में नहीं है। क्लियर है? पहला हो गया वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। बस आपको ये दो दिमाग में रखना है, ठीक है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसको याद करने का तरीका। वर्ल्ड टूरिज्म मैड्रिड कहाँ है? मैड्रिड। अब ऐसे याद कर सकते हो कि जो वर्ल्ड का टूर करने जाते हैं भाई, वो लोग तो मैड होते हैं एक तरह से। मतलब वो इतने अपने उसके लिए पागल होते हैं कि उन्हें जाना है तो जाना है, वर्ल्ड टूर करना है तो करना ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? मैड्रिड। मैड से क्या हो गया? मैड्रिड। मैड से क्या हो गया? मैड्रिड। कौन लोग मैड होते हैं? जो वर्ल्ड टूर करने जाते हैं भाई, वो तो एकदम दीवाने पागल होते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा एक्सेप्शन है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कस्टमर्स को हमने कौन सी कॉफ़ी दी? ब्रू। कौन सी कॉफ़ी दी? ब्रू। ब्रू से हो गया आपका ब्रूजल्स। तो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड के जो कस्टमर हैं हमने उनको ब्रू कॉफ़ी सेल करी, या फिर हमने ब्रू कॉफ़ी उनको सेल आउट करी। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। पहला, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आगे वर्ल्ड है और ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है। वो दो हैं, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो टूरिज्म से याद रखना है कि जो वर्ल्ड टूर करने आते हैं वो लोग कैसे होते हैं भाई? एकदम क्रेजी होते हैं, एकदम मैड होते हैं। और वो कैसे होते हैं? एकदम दीवाने होते हैं। ठीक है, तो मैड से हो गया मैड्रिड, मैड से हो गया मैड्रिड। और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने क्या किया? वर्ल्ड कस्टम से हो गया कस्टमर्स, कस्टम से हमने याद कर लिया कस्टमर्स। तो जो वर्ल्ड के जो कस्टमर्स हैं हमने उनको क्या किया? ब्रू कॉफ़ी सेल करी। कौन सी कॉफ़ी सेल करी? ब्रू। पढ़ा होगा सुना होगा ना, नेस्कैफे और ब्रू। तो ब्रू कॉफ़ी सेल करी। ठीक है, तो ब्रू कॉफ़ी सेल करी तो ब्रू सेल्स। ठीक है,
होप से याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अब देखो पहली ट्रिक थी कि क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के नेम के आगे वर्ल्ड और एंड में ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, एंड में ऑर्गेनाइजेशन होगा, वर्ल्ड और एंड में ऑर्गेनाइजेशन होगा, उनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? जिनेवा में। अब जिनेवा में जिसके आगे इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन एंड में होता है, उनका भी हेडक्वार्टर कहाँ होता है? जिनेवा में। उनका भी हेडक्वार्टर कहाँ होता है? जिनेवा में। देखो इसके भी आगे इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और एंड में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। क्लियर है। तो पहली ट्रिक हो गई कि जिसके स्टार्टिंग में वर्ल्ड और एंड में ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में होगा, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद जिसका स्टार्टिंग में इंटरनेशनल होगा और एंड में ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जिनेवा में होगा। याद रखना, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जिनेवा में होगा। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, और वो है एक, ठीक है। इसका वन एक्सेप्शन है जिसमें है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रिक के थ्रू याद में कराऊंगी, आप बस सुनते जाइए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, निमोनिक्स जो मैं बताऊंगी, जो मैं आपको शॉर्ट स्टोरी या फिर कोई ट्रिक बता रही हूँ, उसको बस दिमाग में रखना है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। कहाँ है? लंदन में। अब देखो इसको याद करने का तरीका, एक लड़की है, वो कह रही है मैरिज के टाइम पे, मतलब अपनी शादी के टाइम पे, मैं तो लंदन जाऊंगी, मुझे नहीं पता, अपने मैरिज टाइम पे मैं तो लंदन जाऊंगी। सब लोग उसको कह रहे कोई नहीं जाता यार, शादी के टाइम पे कोई कह नहीं जाता, अगर नहीं मैं तो मैरिज के टाइम पे कहाँ जाऊंगी? लंदन जाऊंगी। क्लियर। इस तरह से आपको ये याद रखना। तो इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, अब वो जिद्दी थी तो उसने कहा कि मैं तो जिनेवा में रहूंगी नहीं, मैं लंदन जाऊंगी। क्लियर है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो मैरी के टाइम पे उसने बोला कि मैं कहाँ जाऊंगी? लंदन जाऊंगी। क्लियर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैरीटाइम, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम से क्या हो गया? वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। क्लियर। नेक्स्ट, अब आता है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, आई कैन। उसके बाद इंटरनेशनल 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 कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, हेडक्वार्टर जिनेवा। ठीक है, ओके। इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन कहाँ है? हेडक्वार्टर जिनेवा में। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिनेवा। इसके बाद इंटरनेशनल हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जिनेवा। देखो अब इन तीनों को याद करने का तरीका बताती हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें न्यूक्लियर वेपन्स को अबॉलिश करना पड़ेगा। हमें न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब विरोध करना पड़ेगा, उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे ट्रेड तो डेवलप नहीं हो पाता है, उससे न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, ट्रेड डेवलप नहीं हो पाता है, ट्रेड में हम डेवलप, हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और लोग जो पीपल हैं वो क्या, रिफ्यूज़ी होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रिफ्यूज़ीज़ कौन होते हैं? जिनके यहाँ कोई दिक्कत हो, जिनके देश में या फिर किसी चीज़ की कमी हो, तो वो दूसरी जगह अपना पलायन करने लगते हैं, जाने लगते हैं, और वहाँ दूसरी जगह रहने लगते हैं, ठीक है, जगह ढूंढने लगते हैं। तो क्या हुआ कि न्यूक्लियर अटैक्स की वजह से, भाई हमारे यहाँ न्यूक्लियर जो वेपन्स से अटैक होता है उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको अबॉलिश करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, क्योंकि हमारा ना तो ट्रेड डेवलप हो पाता है, उससे हमारे ट्रेड पे इफेक्ट पड़ता है, ट्रेड डेवलप नहीं हो पाता है, और लोग भी क्या हो जाते हैं? रिफ्यूज़ी होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लोग दूसरी जगह शरणार्थी होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्लियर है? होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। क्लियर। चलो नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। कहाँ पे है? वियना में।
चलो इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। अब देखो, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए अब जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उस पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, मशीन्स चलती हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए पेट्रोल और एटॉमिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पेट्रोल और एटॉमिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना नहीं चलेगी, उसके बिना उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एटॉमिक एनर्जी की और पेट्रोलियम की। किसकी? एटॉमिक एनर्जी की और पेट्रोलियम की। किसके? इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? एटॉमिक एनर्जी की और पेट्रोलियम की। उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो उसके बिना यानी कि वियना। चलो होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। एंड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। क्लियर है? अब देखो, अब पेरिस वेरिस कौन लोग जाते हैं? जो थोड़े से इकोनॉमिकली थोड़े डेवलप्ड होते हैं, वही जाते हैं ना। लोगों को लगता है थोड़ा करोड़पति होना ज़रूरी है, तो इकोनॉमिक डेवलप होना ज़रूरी है पेरिस जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? पेरिस जाने के लिए। इकोनॉमिक डेवलप्ड होना ज़रूरी है पेरिस जाने के लिए। और थोड़ा सा एडुकेशन, थोड़े से आप पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है। दूसरे थोड़ी सी साइंटिफिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी साइंटिफिक चीज़ें भी। अब भाई दूसरे देश में जाओगे ऐसे तो थोड़े ना चले जाओगे, तो थोड़ी साइंटिफिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए। और वहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसे कपड़े वगैरह पहनते हैं, ठीक है। अब जाओगे एकदम पहन के पूरा सूट वूट, वहाँ देखोगे एकदम से स्टाइल में सब घूम रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो बस ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, तो इकोनॉमिक डेवलप्ड होना ज़रूरी है कहाँ जाने के लिए? पेरिस जाने के लिए। और आपको थोड़े से आप लिटरेट होने चाहिए, एजुकेशनल मतलब आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, थोड़ा सा साइंटिफिक होने चाहिए, साइंटिफिक चीज़ें आनी चाहिए आपको, और कल्चरल चीज़ें आनी चाहिए। कहाँ जाने के लिए? पेरिस जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? पेरिस जाने के लिए। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे एफर्ट्स के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और कमेंट में आप बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दूसरा, सजेशंस अगर आप कुछ देना चाहते हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं फाइनेंस से रिलेटेड हैं, यानी कि जो पैसों से, मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस से नहीं, सॉरी, मनी से रिलेटेड हैं, तो उनको हम उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर? देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक। अब देखो बैंक है, इतनी बड़ी वर्ल्ड की बैंक है, ठीक है, तो उसमें पैसा तो होगा ही, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो ये सभी किससे रिलेटेड है? मनी से। किससे रिलेटेड है? मनी से। इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस वुमेन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, इसमें एक और लिख लीजिए, यूनिसेफ। यूनिसेफ, UNICEF, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। फुल फॉर्म मैं बोल देती हूँ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे क्या आ गया? चिल्ड्रंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? चिल्ड्रंस आ गया। अब देखो, यूनाइटेड नेशंस के
जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो अब किस तरीके से होगा, उस नेशन के का जो डेवलपमेंट होगा वो अब नए तरीके से होगा। वो कैसे होगा, न्यू, नई तरीके से होगा। कैसे होगा, न्यू तरीके से होगा। किस तरीके से होगा, न्यू तरीके से होगा। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस आपको याद रखना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस के जो भी वुमेन हैं, चाइल्ड हैं, ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन फंड ऐसे याद रखना, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उन सभी का जो डेवलपमेंट है, उस नेशन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, न्यू तरीके से होगा है। तो उससे हो गया आपका न्यूयॉर्क। तो यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के वुमेन, तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ वुमेन, यूनाइटेड नेशन वुमेन। और अगर हम बात करते हैं चाइल्ड, तो यूनिसेफ। और वहाँ के पॉपुलेशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, और वहाँ के नेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा, न्यू तरीके से। तो उससे हो गया न्यूयॉर्क, उससे क्या हो गया, न्यूयॉर्क। सिंपल। नेक्स्ट आता है एमएनएसटी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। अब देखो, मैंने बताया था ना, एक लड़की थी जो बोल रही थी कहाँ, मैं मैरी के टाइम पे कहाँ जाऊँगी, लंदन जाऊँगी। कहाँ जाऊँगी, लंदन जाऊँगी। अब वो लंदन पहुँच गई। अब क्या हुआ, वो कह रही थी, फिर लौट के वो सबको बताती है कि आई एम कॉमन, मैं ही एक कॉमन लग रही थी वहाँ पे, मैं ही कॉमन लग रही थी जो मैरी टाइम पे कहाँ गई, लंदन गई, जो मैरी टाइम पे लंदन गई। मैं ही कॉमन थी, जो कि मैं ही कॉमन लग रही थी। ऐसे ऐसे बोलते हैं, वैसे तो चीज़ें अलग होती हैं। बस मैं कॉमन लग रही थी कि जो मैरी टाइम पे वहाँ पे गई, मैं कॉमन थी, मतलब मैं कॉमन थी। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे और कोई नहीं आता, मैं कॉमन थी जो मैरी टाइम पे लंदन गई। मैं कॉमन थी जो मैरी टाइम पे लंदन थी। तो आई एम कॉमन, आई एम, ऐसे थोड़ा सा याद रखना है, बस याद रखने के लिए है ये चीज़ें, कि ये नहीं कि अब आप ग्रामर लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो आई एम कॉमन, मैं कॉमन थी वहाँ पे जो मैरी टाइम पर कहाँ गई, लंदन। तो इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन। तो आई एम, तो एम एन टी, आई एम ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे याद रखना है, एम, आई एम, तो एम से एम एन टी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, तो राष्ट्रमंडल, ये सभी के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, लंदन में। कहाँ है, लंदन में। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड, द हेग, नीदरलैंड। अब देखो, इसका थोड़ा फनी सा है ट्रिक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखो, हैंग हो गए, पूरा पूरा हैंग हो गया, मतलब पीने के बाद बिना किसी डर के, बिना किसी डर के, नीदरलैंड, बिना किसी डर के, हैंग होके बिना किसी डर के कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया, सीधा सीधा कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया। कहाँ चला गया, सीधा कोर्ट में चला गया। तो द हेग, नीदरलैंड। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में। तो पूरा हैंग होके बिना किसी डर के कहाँ चला गया, आपको सिर्फ हेग याद रखना है, द हेग। वो तो नीदरलैंड अपने आप आ जाएगा, ठीक है, द हेग। तो हेग से, हैंग से हो गया हेग, द हेग। तो बिना किसी डर के, डर यानी नीडर, बिना निडर होके, ऐसे ही बोलते, नीदरलैंड, निडर होके, हैंग होके बिना किसी डर के या फिर निडर होके कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया। कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया। कौन होगा, कोई, ठीक है। तो कहाँ चला गया, कोर्ट में चला गया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, द हेग, नीदरलैंड में, हेग, द हेग, नीदरलैंड में। क्लियर। चलो नेक्स्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। अब देखो, इन सभी के अलग अलग हैं, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। क्लियर। अब देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। अब देखो, फूड, उसने बोला
तो उसने किसी ने बोला कि अगर इस बच्चे को फूड नहीं मिला, क्या नहीं मिला, अगर फूड नहीं मिला, फूड एग्रीकल्चर, अगर फूड एग्रीकल्चर, फूड या फिर फूड एग्रीकल्चर नहीं मिला तो वो क्या करने लगेगा, रोने लगेगा। क्या करने लगेगा, रोने लगेगा। तो रोने या फिर रोम, रो से रोम, रो से रोम। तो फूड नहीं मिला अगर, फूड नहीं मिला अगर, तो बच्चा क्या होगा, रोने लगेगा। तो फूड अगर से एग्रीकल्चर, फूड से फूड, अगर से एग्रीकल्चर, ठीक है, तो क्या होगा, रोने लगेगा, रोने लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब आता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, एट लास्ट ऐसे होता है ना, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, क्या पिएगा, चाय पिएगा, कॉफ़ी पिएगा, या क्या पियोगे, चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, ऐसे पूछते हो ना। तो हम लोग फिर एट लास्ट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम चाय पियेंगे, कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं एट लास्ट हम कॉफ़ी पियेंगे, होता है ना। तो चलो, अब अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक से एट लास्ट ट्रीट में डिसाइड किया, एट लास्ट ट्रीट में डिसाइड किया कि हम ब्रू पियेंगे। क्या पियेंगे, ब्रू कॉफ़ी। क्या पियेंगे, ब्रू कॉफ़ी पियेंगे। क्या पियेंगे, ब्रू कॉफ़ी पियेंगे। क्लियर है। तो एट लास्ट ट्रीट में क्या डिसाइड हुआ, जब ट्रीट देते हम किसी को तो हमने डिसाइड कर लिया एट लास्ट कि हम क्या देंगे, कॉफ़ी देंगे, या फिर सब लोग क्या पियेंगे, ब्रू पियेंगे। क्या पियेंगे, ब्रू पियेंगे। याद रखना, ब्रू से ब्रूजल्स, ब्रू से ब्रूजल्स। और एट लास्ट अटलांटिक ट्रीट में देंगे ट्रीटी। क्लियर। एट लास्ट ट्रीटी, सॉरी, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रूजल्स, कहाँ पर है, ब्रूजल्स। अब अच्छा बताओ, ब्रूजल्स का अभी एक और बताया था मैंने, बताया था ना, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम कस्टमर्स को कौन सी कॉफ़ी सेल करेंगे, ब्रू, ब्रू कॉफ़ी सेल करेंगे। कौन सी कॉफ़ी, ब्रू कॉफ़ी सेल करेंगे, ब्रू सेल करेंगे। तो ब्रूजर्स उसका भी था, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखो, किसी ने कहा कि मैं ना सारी दुनिया को खाना खिलाऊंगा, उसमें सारी दुनिया के लोग खाना खाने आएंगे, तो उसका तो ब्रेन ही काम करना बंद कर गया। इसने कहा ये पागल है, पूरी दुनिया को खाना खिलाएगा, तो उसका ब्रेन काम करना बंद कर गया। अब देखो, वर्ल्ड फूड, पूरी दुनिया को खाना, वर्ल्ड फूड, विश्व खाद्य, ठीक है। हिंदी वाले अपने हिसाब से वो कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, पूरी दुनिया को खाना खिलाने का उसका प्रोग्राम है। ये सुन के हमारे तो ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। तो ब्रेन से हो गया वेरलिन, ब्रेन से हो गया वेरलिन, क्या हो गया, वेरलिन। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, क्लियर है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड, पूरी दुनिया को खाना खिलाने का प्रोग्राम सुन के मेरा क्या हो गया, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो वेरलिन, ब्रेन वेरलिन, क्लियर। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अबू धाबी, अबू धाबी। अब देखो क्या होता है जब अबू धाबी, इसका है कि अबू जब दवाई खा लेते हैं, जैसे लो फील करने लगते हैं, फिर अबू क्या करते हैं, हमारे अबू फादर को बोलते हैं ना शायद, तो अबू जब दवाई खा लेते हैं तो अबू दवाई, अबू धाबी, याद रखना, स्टोरीज में ही मत खो जाना। अबू धाबी, अबू धाबी, ठीक है। तो अबू दवाई खा लेते हैं, अबू धाबी, फिर उनकी एनर्जी वापस आती है, वो रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी जो होती है उनकी रिन्यू हो जाती है। कैसी हो जाती है, रिन्यू हो जाती है, ठीक है। वो लो फील कर रहे थे, अब वो ठीक फील कर रहे हैं, तो एनर्जी कैसी हो गई उनकी, रिन्यू हो गई। बस इस तरह से याद रखना, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अबू धाबी। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, अबू धाबी में। रियलिटी है, हमें हेडक्वार्टर याद करना, ना कि अबू और वो, ठीक है। तो अबू धाबी, अबू धाबी, चलो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। देखो इतना इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका सार्क याद रखना, सार्क नेशंस, सार्क बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा। तो सार्क, तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। कहाँ है, कहाँ है, काठमांडू में। कहाँ पर है, काठमांडू में। सार्क का कहाँ है हेडक्वार्टर, काठमांडू में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अब एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता। कहाँ है, जकार्ता। इसके बाद एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एपेक, सिंगापुर, एपेक सिंगापुर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिहाद। कहाँ है, जिहाद। अब देखो एक तो आपको इसमें याद नहीं करना,
कौन सा वाला, इस्लामिक कोऑपरेशन, कि उसका हेडक्वार्टर जिहाद होता है। ऑप्शंस में देखो ना, अपने आप ही समझ आएगा, जिहाद और ये जो कंट्रीज़ होती हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ होती हैं, तो इस्लामिक कॉरपोरेशन तो ऐसे याद हो गया, कॉपरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क की। अब देखो, शार्क फिश सबको पता होगा, बहुत बड़ी सी होती है, उससे उससे सबको डर लगता है, होती है ना, कि वो काट सकती है, वो इंसान को निगल सकती है। लेकिन एक आदमी ने क्या किया, अब बहुत सारे लोग फिश खाते हैं, तो उसने क्या किया, शार्क को काट के खा गया, शार्क को काट के खा गया। तो शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क। शार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। कहाँ है, काठमांडू। उसने शार्क को काट के खा गया, शार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। कहाँ है, काठमांडू। क्लियर। नेक्स्ट है एशियन। अब देखो, सबको पता है एशियन पेंट्स, दिवाली आ रही है तो सब लोग कहते हैं वाह। तो एक आदमी ने टीवी पे देखा कि एशियन पेंट्स का ऐड आया, तो उसको याद आया, तो बच्चे पूछते पापा कहाँ जा रहे हो, उसने बोला मैं एशियन पेंट्स जाकर लेके आता हूँ, मैं एशियन पेंट्स जाकर लेकर आता हूँ। तो एशियन का हेड क्वार्टर कहाँ है, जाकर लेकर आता हूँ यानी कि जकार्ता, जाकर लेके आता हूँ यानी कि जकार्ता। तो एशियन का हेड क्वार्टर कहाँ है, जकार्ता। एशियन का हेड क्वार्टर कहाँ है, जकार्ता। एशियन का हेड क्वार्टर कहाँ है, जकार्ता। क्लियर। इसके बाद है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर। अब देखो, जो सिंगर लोग होते हैं ना, जो सिंगापुर से याद रखना है, जो सिंगर लोग होते हैं, जो सिंगर लोग होते हैं वो इकोनॉमिकली बहुत करोड़पति होते हैं, एशिया पैसिफिक घूमते रहते हैं। इकोनॉमिक बहुत करोड़पति, कॉपरेशन से करोड़पति, तो कहाँ घूमते रहते हैं, एशिया पैसिफिक। या फिर इतना भी रख सकते हो कि सिंगर लोग के ऊपर बहुत पैसा होता है, करोड़पति होते हैं, एशिया पैसिफिक घूमते रहते हैं। कहाँ घूमते रहते हैं, एशिया पैसिफिक घूमते रहते हैं। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, सिंगापुर। हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर। चलो, ये सारे याद हो गए होंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, मोनाको। कहाँ पर है, मोनाको। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जुरिच, स्विट्जरलैंड, जुरिच, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुबई, यूएई। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो कहाँ है, लुजन, स्विट्जरलैंड, लुजन, स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मोनाको में। अब बिल्कुल सिंपल है इसका याद करना, कि बिल्कुल सिंपल है इसका याद करना कि मोनाको खा के एथलेटिक बन गया, मोनाको खा के एथलेटिक बन गया। क्लियर, सिंपल सी ट्रिक। ठीक है, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन कहाँ है, एथलेटिक से याद आ जाएगा, मोनाको। ठीक है, मोनाको खा के एथलेटिक बन गया। क्लियर। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, किसी ने बोला स्टूडेंट फुटबॉल खेलना ज़रूरी है, क्या है, फुटबॉल खेलना ज़रूरी है, फुटबॉल खेलना ज़रूरी है। ज़रूरी से हो गया जुरेज, ज़रूरी से हो गया जुरेज, ज़रूरी जुरेज। किससे बोला, स्वीटी से। स्वीटी से क्या बोला कि फुटबॉल खेलना ज़रूरी है। तो जुरेज, स्विट्ज़रलैंड, जुरेज, स्विट्ज़रलैंड। किसका है हेडक्वार्टर, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। नेक्स्ट है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। कहाँ है, दुबई। कहाँ है, दुबई। तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट सभी को पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में है। कहाँ पे है, दुबई में है। चलो नेक्स्ट, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इन दोनों के कहाँ है, लुजन, स्विट्ज़रलैंड। इनके कहाँ है, लुजन, स्विट्ज़रलैंड। ये भी आप याद कर लेना, या फिर ऐसे करना कि ओलंपिक में हॉकी की टीम
लूज़ कर गई या फिर हार गई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, बिम्स्टेक, अफ्रीकन यूनियन। अब देखो, एक तो था शार्क, शार्क को काट के खा गया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, काठमांडू, शार्क काठमांडू। नेक्स्ट है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। अब देखो, कैट यानी कटरीना की क्या हुई, शादी हुई अभी, कैटरीना की शादी हुई अभी। तो कैट के मंडप में, कैट के मंडप में क्या हुई, क्या बजी, शहनाई। शंघाई से याद रखना है, शहनाई, क्या बजी, शहनाई। तो शहनाई कहाँ बजी, कैट के मंडप में, तो काठमांडू, काठमांडू। क्लियर। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जकार्ता। जकार्ता का अभी एक और था, किसका, एशियन, एशियन पेंट्स जाकर लेकर आता हूँ। क्लियर। दूसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ है, जकार्ता। अब बैंक का भी डेवलपमेंट करना होता है, बैंक के डेवलपमेंट के लिए भी क्या करते हैं लोग, जाते हैं ना घर घर जाके लोन के लिए पूछते हैं, क्या करते हैं, पूछते हैं ना, घर घर जाके भी लोन के लिए पूछते हैं, कभी कार्ड के लिए पूछते हैं। तो कहाँ जाते हैं, जाते हैं, कहाँ जाते हैं, घर घर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, घर घर जाते हैं। क्लियर। तो न्यू डेवलपमेंट, न्यू जो बैंक खोली है उसके भी डेवलपमेंट के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो जाने से हो गया जकार्ता, न्यू डेवलपमेंट। बिम्स्टेक, सिंगापुर, बिम्स्टेक, सिंगापुर, बिम्स्टेक, सिंगापुर। सिंगापुर से एक और अभी बताया था, क्या बताया था, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बताया था। तो एशिया पैसिफिक जाते रहते सिंगर लोग। और दूसरा है सिंगापुर बिम्स्टेक। या इसको याद करने का तरीका है कि सींग से अटैक कर दिया, गाय ने सींग से अटैक कर दिया भीम पर, बोल सकते हो, गाय ने सींग से अटैक कर दिया भीम पर। ठीक है, तो बिम्स्टेक, भीम पे अटैक हुआ, किससे हुआ, सींग से, गाय की सींग से, तो सिंगापुर। क्लियर। नेक्स्ट, अफ्रीकन यूनियन, जिहाद। अब एक इस्लामिक वाला था और क्या था वो आपका, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिहाद। और दूसरा आपका हो गया अफ्रीकन यूनियन, वो भी कहाँ है, जिहाद में। ये दो याद कर लेना। नेक्स्ट, चलो सारे ख़त्म हो गए। किसी में कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, होप सो ये सारी ट्रिक्स आपको याद हो गई होंगी, बहुत अच्छे से ये सब क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, इनको आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ट्रिक अगर याद हो गई होगी, पहले ट्रिक दोबारा सुनना, उसके सारी मतलब वीडियो दोबारा देख लेना एक बार, उसके बाद अपने आप इन क्वेश्चंस को करना और इन सभी के आंसर्स कमेंट सेक्शंस में बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ICC, ये बताना है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहाँ पर है। इसके बाद वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सभी को याद हो गया होगा, मैरी के टाइम पे कहाँ गई थी। ठीक है, वो लड़की मैरी के टाइम पे कहाँ गई थी। उसके बाद हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये भी याद हो गया होगा, कोर्ट चला गया था सीधे कौन। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी बताया था ना, कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर आगे तो पता ही होगा। चलो, इसके बाद आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी वर्ल्ड आगे आ रहा है, बाद में ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ होगा। तो इन सभी के आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताना। चलो ख़त्म करते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अभी कम लोग हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कितने सब्सक्राइबर हैं चैनल पे, कितने टेलीग्राम चैनल पे हैं। अगर आप चेक करेंगे टेलीग्राम चैनल, तो जितनी भी अभी तक आज तक मैंने वीडियोस करवा दी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करवाई, लेकिन जितनी भी करवाई हैं सबके लिंक, सबकी PDFs वहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।